यह बसंत ऋतु की सुबह थी, जो चहचहाते हुए पक्षियों के मधुर संगीत से और भी सुंदर लग रही थी। पास के गांव में बसंत ऋतु का मेला लगा हुआ था और इसी वजह से सुबह सुबह ही बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर गलियों से उमड़ते हुए नजर आ रहे थे। मेले को लेकर उनमें उत्साह भरा हुआ था। बड़े बूढ़े बच्चे सभी मेले के लिए जा रहे थे। बच्चे चीखते चिल्लाते हुए मेले के लिए जा रहे थे। अब कुछ लोग बैलगाड़ियों में सवार होकर मेले के लिए जा रहे थे। तो कुछ घोड़ों पर सवार होकर और कुछ लोग पैदल ही जा रहे थे और उन्हीं के बीच में एक छोटा सा बच्चा भी मेले के लिए जा रहा था, जो अपने माता पिता के साथ था और जो पीले रंग की पगड़ी पहने हुए था। वो भी पूरा उत्साहित दिख रहा था और अपने पापा के इर्द गिर्द झूम रहा था। बच्चा अक्सर पीछे रह जाता था। वजह ये थी क्योंकि वह रास्ते में आने वाले खिलौनों की दुकानों की तरफ देखता रहता और वहीं खड़ा हो जाता, जिससे उसके माता पिता है वो आगे निकल जाते और वो पीछे रह जाता। और तब जब वो आवाज़ देते उसको, तब वह दौड़ता हुआ उनके पास चला जाता। उसी दौरान बच्चा एक खिलौने की दुकान से खिलौना लेना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि उसका पिता उसे खिलौना दिलाने से इनकार कर देगा, लेकिन फिर भी वह अपनी दबी हुई इच्छा जाहिर करता है और कहता है। पापा मुझे वो खिलौना दिला दो। इस पर उसका पिता गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखता है। तेरे को वो खिलौना चाहिए, चलो आगे मेले में चलते हैं अभी। तभी उसकी माँ बच्चे को बहलाते हुए सरसों के खेत दिखाने के लिए ले जाती है, जो पीले फूलों से लदे हुए थे। बच्चा सरसों के खेतों को देखकर खिलौने की बात को भूल जाता है और वो सरसों के फूलों से लदे हुए खेतों को निहारने लग जाता है। उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और कुछ देर आगे चलने पर बच्चा एक ड्रैगन फ्लाइज के झुंड को देखता है और एक बार फिर वो पीछे रह जाता है और वह उन ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है। कुछ आगे चलने पर बच्चा फुटपाथ के पास छोटे छोटे कीट पतंगों को देखने लग जाता है और एक बार फिर पीछे रह जाता है, जबकि उसके माता पिता हैं वो आगे निकल जाते हैं और वो आगे जाकर
पेड़ों के एक झुंड की छांव के अंदर बैठ जाते हैं। बच्चा वही कीट पतंगे देखता रहता है, उसका ध्यान अपने माता पिता की तरफ नहीं है। उसे नहीं पता कि उसके माता पिता आगे निकल गए और वही वो कीट पतंगों के अंदर खोया हुआ है कि तभी बच्चे को उसके माता पिता की तरफ से आवाज़ आती है और बच्चा दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता है। जैसे ही वह उनके नज़दीक पहुंचता है तभी फूलों की पंखुड़ियाँ उसके ऊपर गिरने लगती हैं और एक बार बच्चा फिर माता पिता की बात को भूल जाता है और वह उन्हें इकट्ठा करने में लग जाता है। तभी उसे डव की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ सुनकर सहम जाता है और दौड़ता हुआ अपने माता पिता के पास चला जाता है। और इस तरह से वो रास्ता तय करते हुए वो मेले में पहुंच जाते हैं। तो आज इस वीडियो में इस कहानी का इतना ही पार्ट बताएंगे। और अगले पार्ट में इस से आगे की कहानी आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।